अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी मसाले वाली। तो ये मैंने 1 किलो कलेजी लिए, इसको ना काट लिया, पूरा पीस था ये साबुत। इसकी बोटियाँ बना ली हैं मैंने छोटी छोटी क्यूब की शक्ल में ना, ऐसी पूरी पीस की। 1 किलो कलेजी है ये। और ना 2 अदद ये देखें प्याज लिए मैंने दरमियानी साइज़ की, बारीक बारीक इसको भी काट लिया। हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, और हरा धनिया है ये, थोड़ा सा पुदीना, एक टुकड़ा इंच का अदरक का है, 10 से 12 अदद साबुत मिर्चें हैं ये, और 1 पाव टमाटर है ये, 15 से 20 अदद काली मिर्चें हैं ये, और 150 ग्राम तकरीबन ये 125 ग्राम तेल है सरसों का, और 1 बड़ा चमचा ज़ीरे का है, सफ़ेद ज़ीरा, और आधा टीस्पून हल्दी है, और 2 टेबल स्पून ये लहसुन है ये, और ये साबुत धनिया है 1 बड़ा चमचा, दाना मेथी, और ये लौंग है। दाना मेथी और लौंग का हम बघार लगाएंगे सरसों का तेल गरम करके। और इसमें से मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून दही लूँगी ये। अभी ये फ्रीज़र में रखा हुआ बहुत सख्त हो गया है ये। इसको अभी मैं थोड़ा चमचे से तोड़ के इसमें से 3 चमचे दही के निकालेंगे। और अब अभी मैं कहते लहसुन और ये अदरक है, इसको पीसूँगी, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च और साबुत मिर्चें और टमाटर, इन सबको ब्लेंडर कर लूँगी मैं। लहसुन, अदरक, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, साबुत मिर्च को पीसना है। और थोड़ा सा पुदीना है ये, इसको भी पीस लूँगी, थोड़े से सूखा हुआ है ये। थोड़ी सी हरी मिर्चों को भी पीस लूँगी, 2-3 हरी मिर्चों को, और थोड़ा सा धनिया हम ऊपर डालने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे। थोड़ी सी प्याज हम लाल करेंगे और थोड़ी सी पीस लेंगे मसाले में। कटोरी में तेल डाल दिया है, गरम हो गया। एक कटोरी जो लिया था हमने 150 ग्राम है तकरीबन, और ये दाना मेथी का बघार लगाएंगे, और प्याज का, ये लौंगे हैं मैंने 4-5 अदद लिए, और थोड़ा सा 1 चमचा दाना मेथी, इसका बघार लगाएंगे। इससे प्याज डालेंगे, सरसों का तेल अच्छी तरह गरम कर लिया। उसके बाद ये दाना मेथी का लौंग का बघार लगा के ये प्याज हल्की सी लाल करके ये जो मसाला बताया मैंने उसको वो डालेंगे। अब ये हरा धनिया और हरी मिर्चें बचा ली हैं मैंने, ये आखिर में डालूंगी इसको काट के ऊपर से। ये देखिए हल्दी आधी चमची, आधी टीस्पून, ये देखिए मसाला पीस लिया है मैंने, इसको ब्लेंडर कर लिया है। साबुत मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, और थोड़ा सा हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें पीस ली हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, कलेजी में थोड़ा कम डलता है प्याज में, क्योंकि और भी काफ़ी मसाले होते हैं इसमें, इसलिए थोड़ी कम प्याज होगी, मसाला बिल्कुल सही चल होगा। 1 किलो कलेजी के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी थी मैंने। देखिए ये हमारी प्याज हो गई है ना, अब इसमें मैं मसाला डालूंगी ये सारा। इसमें टमाटर भी मैंने पीस लिए हैं इसी के अंदर ही ना।
एक पाव टमाटर थे तकरीबन, वो भी पीसनी है। थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, थोड़ी सी प्याज, साबुत मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, ये सब पीस लिया है। साबुत पीस के डाला है। उसमें देखिए 1 किलो कलेजी है ये डालेंगे। दही और नमक हम आखिर में डालेंगे, क्योंकि ना नमक से थोड़ी सख्त हो जाएगी कलेजी, इसलिए आधी गल जाए कलेजी, उसके बाद हम उसमें नमक शामिल करेंगे। बीफ कलेजी है ये ना, 1 किलो कलेजी है। ये चमचा हमने इसलिए लिया है, इससे ना कलेजी टूटेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से चावल पकाते हैं तो हम इसी कपगीर से पकाते हैं चावल, ताकि हमारा चावल ना टूटे। और कलेजी भी बहुत नाजुक होती है, इसलिए इसको भी हम ऐसे ही पकाएंगे, इसी कपगीर से पकाएंगे और एहतियात से इसको चलाएंगे। जैसे हम मछली पकाते हैं एहतियात से, टूटे नहीं, इसी तरीके से कलेजी भी पकाएंगे एहतियात से। अब ये ना थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालूँगी, इसी पानी में कलेजी गल जाएगी, फिर हम एंड में इसको भूनेंगे। जब हम तेल की कटोरी है ना, इसमें पानी दिया जाएगा। उबाल आ जाए इसमें, फिर इसको ढक्कन लगा के गलने के लिए छोड़ देंगे। ये मसाला पीसा था हमें जग में, ये वही मसाले का पानी डाल दिया मैंने थोड़ा सा। ढक्कन लगा के उबाल आने के बाद इसको ढक्कन लगा के मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए आप तैयार हो गई है। हमने हस्बे ज़ायक़ा इसमें पानी जिसमें मिलाना था मिला लिया और ये शक्ल आई है। और ये बहुत ना पतली हुई है ना बहुत गाढ़ी, इसको आप इसमें खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए आप, ये शक्ल आई है, बहुत शानदार ये कलेजी बनी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। और इसके साथ ये कि लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको हमारी ये ऐसी शानदार डिशेस बार बार मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर कल किसी शानदार रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।